हेलो गाइज, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं नॉन मेटल के बारे में, यानी कि आज हम बात करेंगे अधातु के बारे में कि आखिर अधातु क्या होते हैं और कैसे ये बनते हैं और क्या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि क्या इनके भौतिक गुण होते हैं। तो चलिएगा बारी बारी से हम बात करते हैं इनके बारे में। अधातु किसको बोला जाता है? अगर कोई तत्व, अगर कोई एलिमेंट खुद से इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और उस पर अगर कोई निगेटिव आयन आ जाए, अगर उस पर कोई निगेटिव चार्ज आ जाए, उसी को बोला जाता है अधातु, यानी कि उसी को बोलते हैं हम नॉन मेटल। दोज आयन विच गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म निगेटिव आयन इज नोन एज नॉन मेटल। नॉन मेटल को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी जानते हैं, यानी कि उपचायक के रूप में भी अधातुओं को जाना जाता है, क्योंकि इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, जिस वजह से इस प्रोसेस को हम रिडक्शन यानी कि अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। और जिसका अपचयन होता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में जानते हैं, यानी कि उसको हम उपचायक के रूप में भी जानते हैं। आइएगा हम बात करते हैं कि जो अधातु होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। दे आर फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म, यानी कि जो आपके अधातु होते हैं वे ठोस अवस्था में भी पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में भी मिलते हैं और गैसियस अवस्था में भी आपको मिलते हैं। अगर मैं ब्रोमीन की बात करूं तो ब्रोमीन आपका एक ऐसा नॉन मेटल है जो हमेशा आपको लिक्विड स्टेट के अंदर मिलता है, यानी कि ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड इन नेचर, यानी कि जो आपके अधातु होते हैं वे ज़्यादातर आपको कठोर नहीं मिलते हैं, बट आपका इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है, यानी कि एक अपवाद है जो इसके अपोजिशन में काम करता है। जैसे मैं बात करता हूँ डायमंड की, तो डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल, यानी कि डायमंड क्या है, आपका एक कठोर अधातु है। और डायमंड जो है आपका एक कार्बन की फॉर्म होता है, यानी कि डायमंड इज द टाइप ऑफ कार्बन फॉर्म। जनरली आपके नॉन मेटल बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि उनके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस नहीं करा सकते, यानी कि उसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं करा सकते। बट ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके अंदर फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं और प्रेजेंट होने के कारण इसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा सकते हो। बेसिकली कोई भी आपका कंडक्टर होने के लिए उसके अंदर तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक आपके फ्री आयंस होने ज़रूरी हैं, एक आपके होल्स होने ज़रूरी हैं और आपके एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने ज़रूरी हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ग्रेफाइट के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर फ्लो करा सकते हैं। ठीक है। नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल एंड नॉन डक्टाइल, यानी कि जो आपके नॉन मेटल होते हैं वे ना तो आघातवर्धनीय होते हैं और ना ही उनके अंदर तन्यता का गुण पाया जाता है। आघातवर्धनीयता यानी कि मैलिएबिलिटी, आप जिसको लोहार क्या काम करता है, वो पीट पीट कर क्या कर देता है, लोहे की सीट बना देता है, तो बारीक चादर बना देता है, उसी को कहा जाता है मैलिएबिलिटी। इसी के अपोजिशन में आपका होता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी अगर किसी को आप लंबाई में खींचकर उसका वायर में कन्वर्ट कर दो, उसका आप तार बना दो, तो उसी को कहा जाता है क्या, डक्टिलिटी। तो नॉन मेटल के अंदर ना तो आपकी डक्टिलिटी होती है, ना ही उसके अंदर मैलिएबिलिटी का गुण होता है। नॉन मेटल के अंदर जो डेंसिटी होती है वो भी आपकी काफ़ी कम होती है, यानी कि जनरली नॉन मेटल या अधातु आपके क्या होते हैं, थोड़े हल्के होते हैं मेटल के मुकाबले, और उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी काफ़ी कम होता है। जैसे बात करता हूँ मैं लकड़ी की, यानी कि वुड की बात करता हूँ, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, काफ़ी कम होता है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेटल्स के मुकाबले काफ़ी कम होता है।
अगर मैं डायमंड की बात करूंगा तो डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए मैं कह सकता हूँ नॉन मेटल में आपका जो डायमंड होगा, डायमंड हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जनरली नॉन मेटल के अंदर सोनोरिटी की भी प्रॉपर्टी नहीं होती है, क्योंकि मेटल के अंदर सोनोरिटी होती है, उनको पीटने पर आवाज़ आती है, बट नॉन मेटल के अंदर ऐसा नहीं होता है, तो दे आर नॉट इन सोनोरस। आई थिंक आपको जो है मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी के बारे में काफ़ी अच्छे से पता चल गया होगा। तो चलिएगा आज जो है हम वीडियो इतनी रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।